चिंटू गधे की तरह चल रहा था तो गधा इसके ऊपर बैठ जाता है क्योंकि दोनों ही गधे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है, समझ गया। गधा एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। तुम्हें शर्म है कुछ? चिंटू ने भागने को बोला, फिर ये कुछ इस तरह भागता है। गधा डर के मारे छिप जाता है। अब तू गया बेटा। तो चिंटू मोटिवेशन का डायलॉग बोल के इसको उठाता है। उठ जा। इससे काम नहीं बना तो इसको खींच के बाहर लाया और उसके ऊपर छोटे पत्थर गिराया, जिससे इसके अंदर ताकत आ जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर गधा सही से दौड़ने लगता है। कौन है बे तू? गधा चिंटू को उतारता है और फट से टेंट बनाकर आग जलाकर खाना पकाने लगता है। फिर चिंटू के लिए कुर्सी लगाता है। थैंक यू। ये भालू पेड़ के अंदर घुसता। ये सभी भालू बस सोते रहता है। भालू पेड़ में झूला लगाता है और सो जाता है। सुबह होते ही कैप्टन बतख सभी भालू को ट्रेनिंग करने बुलाता है। पर साला ये भालू अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बतख ने इसको एक लात मारा तो इसको होश आता है, मतलब नींद खुलता है। रात होते ही सारे भालू सो जाता है, लेकिन ये लाल भालू फिर खर्राटे लेने लगा तो इसे वहाँ से बाहर फेंक देता है। तो साला ये पेड़ में घुसने लगा, लेकिन यहाँ खरगोश रहता था। फिर एक गुफा में गया, लेकिन इसने देखा बतख के घर में एक्स्ट्रा बेड लगा है, तो ये नींद में चलने का एक्टिंग करते हुए अंदर घुस जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और बिस्तर पर आके पाँव पसार के लेट जाता है। बतख आके देखता है। उठ जा। ले फिर आ गए। घर ये क्या हो गया? बतख के देवता इसके पिछवाड़े में आसमानी शक्तियाँ डाल देते हैं। और ये साला मुंह भी खोलता तो बिजली उगलता था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर ये मंगरू भोंपू बजाकर सबका लंका लगा के रखा होता है। तभी ये बतख इसे ऐसा करने से रोकने जाता है। इतने में मंगरू इसकी मार लेता है। हाँ भैया। क्या था? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अच्छा, कुछ चाहे तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। ना अब तू गया बेटा। ससुर। ये देख बतख के देवता इसके पिछवाड़े में आसमानी शक्तियाँ डाल देते हैं। तभी ये बतख मंगरू से पुराना हिसाब चुट्टा करने जाता है। किधर है बे? बतख की शक्तियाँ देख मंगरू के गोटे मुंह में आ जाते हैं। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। और ये बाथरूम में छुपकर बैठ जाता है। बच गया साला। तभी ये बतख नल की गली से मंगरू की नली उड़ा देता है। हे प्रभु। बतख को धकेल धकेल के उड़ने भेजता है। नहीं। पर ये नालायक गिद्ध के पंख में लटक जाता है। साला बतख हाथ टूटने का नाटक करता है। इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। इधर असली गिद्ध के बच्चे को गुस्सा आ रहा था, तो साला ये आता है और बतख की पूंछ गुलेल जैसा खींच के छोड़ देता, जिससे बतख उड़ने लगता। आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत डाल पर जाकर लटक जाता है। तभी इसके दिमाग में नेक्स्ट लेवल का आइडिया आता है। इसने लकड़ी और पत्ता तोड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे गिद्ध को लगा बतख का काम तमाम हो रहा है। नहीं। फिर साला ठहाके लगाकर हंस लेता और अंडे को चुराकर 1 2 3 होने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी छोटा गिद्ध का बच्चा अंडे को ऊपर से पकड़ लेता और उल्टा होकर ही भागने लगता। जल्दीबाजी में इसने ग्रेविटी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी उस समय ऑनलाइन था, इसलिए नीचे टपक जाता है। गिद्ध उसे देखते ही खुश हो जाती है, तो बतख को 2 साल तक अपने पास रख लिया। बसंती रॉकेट के बटन पर बैठकर इसे स्टार्ट कर देती। रॉकेट लाइट की स्पीड से मंगल ग्रह की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन ये बेवकूफ चिमकांड औरत खिड़की के बाहर मुंडी निकाल कर देखने लगती है। ये क्या है? अपनी लोहे जैसी मजबूत टांगों से ये स्पीड को भी मात दे रही थी। तभी बंटी अपनी माशूका को ऐसी हालत में देखकर तुरंत इसकी जान बचाने केबिन में जाता है और साला रॉकेट के सारे बटन दबा डालता है। तो रॉकेट डायरेक्शन बदलकर मंगल ग्रह की जगह एलियंस के देश पहुंच जाता है, जहां फल फूल की जगह हथियारों की खेती चल रही थी। ये कैसे हो गया? तभी एक टपोरी एलियन खतरे की सूचना बाकी एलियंस को देता है। क्या माइला? ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। तुरंत साले रॉकेट पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। बाप रे। मैग्नेट से इनके रॉकेट को खींचकर बंटी को जंजीरों में बांध देते हैं। बड़ा टपोरी लेजर लाइट से इसे गायब करके पृथ्वी पर हमला करने टपोरियों की सेना भेजने लगता है। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? भेड़ का मेकअप देख भेड़ा का टाइट हो जाता है।
क्या माल है यार। इधर ये भुक्खड़ लोमड़े के पास खाने के लाले पड़े होते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बचा हुआ पानी भी सारे चूहे गटक जाते हैं। खत्म। ले दे के भूखे लोमड़े के पास एक मटर बचा होता है। मैं गरीब हूँ। ये क्या है? तभी न्यूज में भेड़ों का झुंड देखकर लोमड़ा 80 के स्पीड से रवाना हो जाता है। बवाल चीज है बे। और भेड़ फ्राई खाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है, पर गलती से गलत जगह लैंड कर जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भेड़ा इस लोमड़े को जिधर से आया था उधर ही ठूस देता है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस बार लोमड़ा भेड़ों की अनारकली बनकर चला जाता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी इस कच्ची कली को देख भेड़ा रंडवा जाता है और लोमड़े को दौड़ा लेता है। अबे किधर है बे? लोमड़ा इसे निपटाने पे लगा होता है, पर ये भेड़ा इस नाजुक कली को लेने पे लगा था। ये देख लोमड़ा बची हुई इज्जत बचाकर भाग जाता है। हे प्रभु। मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। हाँ बेटा। चिरकुट अनजाने में मुर्गी के बच्चे का बाप बन जाता है। ये देख असली असली। तभी इसका दोस्त इस चूजे को जहाँ से आया था वहीं ठूसने को बोल देता है, जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। तुम्हारा 20 चप्पल पर चूजा तो बार बार अंडे से निकल आता था। जैन दोस्तों, हमारा घर हमारा द्वार। ये देख चिरकुट इसे अंडे में बैठने का तरीका बताने लगता है। तभी वहाँ मुर्गी आ जाती है रोम रोम भाइयों। और सारे अंडे को गर्म करने लगती है। अरे दादा रे। इतने में चिरकुट का अंदर ही अंदर पानी निकल जाता है और पहला अंडा फूटते ही मुर्गी मुर्गे को बुला आती है। तभी मुर्गे को देख चिरकुट अंडा लेकर भागने लगता है और इस नए ब्रीड के चूजे को देख मुर्गा सदमे में था। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मुर्गा इसे कीड़ा खाने को दे देता है, पर ये साला कीड़े के साथ मिलकर मुर्गे को छूतिया बनाने लगता है। ये देख मुर्गा इसे ठोकने लगता है। इतने में मुर्गी वहाँ आ जाती है और इस मुर्गे को गरिया कर चली जाती है। चिर जाई हथवाल। हे प्रभु।